इस देश में दलित, पिछड़ा, आदिवासी या तो जूता खाने के लिए बना है, और सोचिए किस तरीके से अगर जूते खाने का विरोध भी करेगा तो भी उसका जमकर विरोध किया जाएगा, क्योंकि इस देश में जातिवाद की जड़ें इतनी गहरी हैं कि जातिवाद जो है वो मोनोपोली में काम करता है। इस देश के तमाम सर्वोच्च पदों पर किस तरीके से जातिवाद का नंगा नाच चल रहा है, ये तो आपने पिछले कई हफ्तों से देख ही लिया होगा। देश के सर्वोच्च न्यायालय का सर्वोच्च जज पर किस तरीके से एक संघीय वकील के द्वारा जूता फेंकने का काम किया जाता है, और वो दलित कार्ड खेल रहे हैं, कह रहे हैं कि मैं दलित समाज से आता हूं। अरे आप दलित समाज से आए या किसी भी विशेष समाज से आए, लेकिन जूता मारने का अधिकार ना तो आपको संविधान देता है और ना ही आपको आपकी ये कैटेगरी देती है। किस तरीके से इस देश में जातिवाद की आड़ में नंगा नाच किया जा रहा है, और सोचिए ये बैक टू बैक जो है गुंडागर्दी बढ़ती जा रही है। राजस्थान में जिस तरीके से एक आदिवासी सांसद को जान से मारने की धमकी दी गई, वो भी लाइव वीडियो के दौरान, सोचिए इससे अंदाजा लगाइए कि मनुवादी और जातिवादी सामंतवादी लोगों को इतनी हिम्मत कहां से आ रही है, कहां से इन लोगों की इतनी हिम्मत बढ़ती जा रही है कि ये चीफ जस्टिस से लेके सांसद तमाम लोगों को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। क्या इन तमाम लोगों को मनुस्मृति से इस देश को चलाना है? तो वो तो होने से रहा। पंजाब सरकार ने और महाराष्ट्र सरकार ने सबसे बड़ा ऐतिहासिक काम किया है कि सोशल मीडिया पर चीफ जस्टिस को लेकर जो लोग जातिवाद की आग को भड़काना चाह रहे थे, उन पर अभद्र भाषा का टिप्पणी कर कर मजे ले रहे थे, उसको कहीं ना कहीं अब सरकार जो है वो एक्शन लेती हुई नजर आ रही है। लेकिन फिलहाल सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, राजस्थान के बसवाड़ा डूंगरपुर सांसद राजकुमार राउत को फेसबुक यूजर ने खुलेआम जान से मारने की धमकी दी। ये कोई सामान्य बात नहीं, सिर्फ एक व्यक्ति पर नहीं बल्कि पूरे आदिवासी समाज की अस्मिता और लोकतंत्र की आवाज पर हमला है। राजकुमार राउत ने आदिवासियों, अल्पसंख्यकों, दलितों, किसानों, कमजोर वर्ग की आवाज बनकर उभरे। ऐसे में कुछ नफरती मानसिकता वाले सोशल मीडिया पर धमकी दे रहे हैं, और सोचिए किस तरीके से इन तमाम लोगों की हिम्मत इतनी बढ़ गई है कि पुलिस प्रोटेक्शन में ये सब किया जाता है। प्रशासन इन तमाम लोगों पर क्यों एक्शन नहीं लेती है? एक सांसद को, एक प्रतिनिधित्व को, जिसने जनता ने जिसको चुना है, उसको जान से मारने की धमकी दी जा रही है। आखिर इतनी हिम्मत लोगों के अंदर कहां से आ रही है? वहीं अगर बात करें सीजीआई पर जूता चलाने को लेकर, तो उस वकील पर भी शिकंजा कसा जाएगा, चाहे वो किसी भी जाति विशेष वर्ग का हो। कानून तोड़ने का अपराध के साथ साथ ये जूता सीजीआई पर नहीं बल्कि लोकतंत्र की आत्मा पर फेंकने का काम किया गया है। जिस तरीके से लगातार लोगों की हिम्मत बढ़ती जा रही है, गुंडई करने की आग इन लोगों के अंदर पनप रही है, नफरत की, उस पर फुल स्टॉप लगाना बेहद जरूरी है। वहीं बात करें राजस्थान में, तो सोचिए महिलाएं, दलित, पिछड़े, आदिवासियों की हालत इतनी बदतर है कि मजदूरी करने का लालच देकर एक दलित महिला को शहर बुलाया गया। पीड़िता ने बताया कि जब वो शाम को काम करके लौटी तभी ठेकेदार सुनील मीणा और उनकी पत्नी ने मिलकर महिला के पैर काट दिए और उसके जेवरात लूट लिए। राजस्थान पुलिस दोषियों पर कैसे कार्रवाई करेगी, इस क्षेत्र में मिसाल बने। आए दिन इस तरीके की घटना होती रहती है। कुछ दिन बामनबास में कुछ बिल्कुल इसी तरीके की घटना हुई। अब सोचिए महिला के पैर काटकर चांदी के कड़े निकाल लिए, रात भर तड़पती रही, रेंगते हुए रास्ते में आकर मदद मांगी। ये हालात हो गए हैं देश के, किस स्तर तक गिर चुके हैं कि आप लोगों को एकदम बेशर्मी पर उतारू हो गए हैं। सवाई माधोपुर में 65 साल की बुजुर्ग महिला के पैर के पंजे काटकर बदमाश चांदी के कड़े ले गए। घटना के बाद महिला बेहोश हो गई। होश आने पर झाड़ियों में रेंगते हुए रात में आई, मदद मांगी। वारदात गंगापुर सिटी इलाके की बुधवार रात की है। महिला को गंभीर हालात में जयपुर में रेफर कर दिया है। किस तरीके के हालात हो गए आप अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन देश का टीवी अखबार किस तरीके से बिक चुका है, किस तरीके की गुंडागर्दी कर रहा है। और सोचिए ये आज तक की हेडलाइन देखिए, करवा चौथ पर मुस्लिमों से नहीं लगवाएंगी मेहंदी, लाठी लेकर बाजारों में घूम रही महिलाएं। ये कौन महिलाएं हैं, कैसी महिलाएं हैं, और ये समाज की ठेकेदार बनकर क्यों घूम रही हैं? क्या इनका धर्म और इनकी पार्टी, इनकी विचारधारा इस हद तक नफरत की आग में जल रही है? ये मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं। क्या क्या बंद करेंगे? सोचिए मुसलमानों से इतनी नफरत कि इनको मेहंदी नहीं लगवानी। कोई मुसलमान जबरदस्ती तो मेहंदी नहीं लगाने आ रहा है, लेकिन इस देश में कैसे सांप्रदायिक माहौल में धकेलने की कोशिश की जा रही है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आएगा, कहीं ना कहीं हम तमाम लोगों को हिंदू मुसलमान होते हुए तमाम चीजें दिखाई देंगी। इस देश में मुसलमान, दलित, पिछड़ा हो तो आप अपने लिए अन्याय की आवाज भी नहीं उठा सकते।
प्रदर्शन नहीं कर सकते, क्योंकि इस देश में जाति और पार्टी देखकर काम किया जाता है। इंसाफ होता है अगर आप इस देश के एक विशेष तबके से आते हैं जिस पर सिस्टम का पूरा कब्जा है, तो आपको तो तुरंत रातों रात कितना भी बड़ा अपराध कर लीजिए, या तो आपको पार्टी में जगह दी जाती है या आपको पुलिस प्रोटेक्शन दिया जाता है। सोचिए, जब तक ऐसे चैनल इस तरीके की सांप्रदायिक भावना को भड़काने के लिए ऐसी हेडलाइन लिखते रहेंगे, तब तक समाज सुधरने वाला नहीं है और ना ही देश के हालात। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने आज राकेश किशोर की सदस्यता खारिज कर दी। वे अब बार के मेंबर की हैसियत से सुप्रीम कोर्ट में नहीं घुस पाएंगे। बार काउंसिलिंग उनके वकालत करने के लिए लाइसेंस को पहले ही सस्पेंड कर चुकी है। बड़ा सवाल, क्या किशोर ने आज तक सुप्रीम कोर्ट में कोई केस लड़ा है? किस तरीके से ये लोग ऐसे लोगों को लेकर आते हैं जिनका कुछ न मान सम्मान बचा है। सोचिए, सीजीआई पर जूता फेंक दिया गया, तमाम लोग खामोश बैठे हैं, लेकिन पंजाब सरकार ने रीढ़ की हड्डी को सीधा कर विरोधियों पर एक्शन लेने की हिम्मत तो दिखाई है, जो काम तमाम विपक्ष के नेताओं को करने चाहिए थे, जो संविधान दिन रात लहराने का काम करते हैं। अगर ये काम वो करते तो शायद उनमें आने वाले चुनाव में ज्यादा फायदा होता। प्रिय भावना आहत समूह, नमस्कार। चीफ जस्टिस माननीय गवाई जी ने जो कहा, हर शब्द यहाँ लिखा है। यह एक पुरातात्विक खोज है। एसएसआई ऐसी चीज अनुमति देगा नहीं। इस पर कई प्रश्न हैं। कब तक? यदि आप सेव मत से परहेज नहीं करते तो वहां जाकर पूजा कर सकते हैं। वैसे वहां एक शिवलिंग भी है, खजुराहो में सबसे बड़े लिंगों में से एक। पूरी तरह प्रचार के लिए दायर जनहित याचिका, जाइए और स्वयं देवता से कहिए वे भी कुछ करें। अगर आप कहते हैं कि भगवान विष्णु के प्रबल भक्त हैं तो प्रार्थना कीजिए और कुछ ध्यान चिंतन कीजिए। लेकिन किस तरीके से इस देश में भावनाओं के नाम पर गुंडागर्दी की जा रही है, सनातन की आड़ में किस तरीके से गुंडाई की जा रही है, कानून तोड़ा जा रहा है, अपराध लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और सोचिए, एक अनिल मिश्रा नाम का जातिवादी गुंडाई करता एक वकील किस तरीके से दलित पिछड़े आदिवासियों को सरेआम गाली देता है, बाबा साहब को अंग्रेजों का दलाल कहता है, और सोचिए उसे इतनी शर्म नहीं है कि वो बोल क्या रहा है। क्या इस देश में बाबा साहब का, जिसको पूरी दुनिया सिंबल ऑफ नॉलेज कहती है, उनका इसी तरीके से अपमान होता रहेगा? अगर इस तरीके से अपमान होता रहेगा तो बहुजन समाज ने अब चूड़ियां नहीं पहनी है। कानून निर्माता की जो भी इस तरीके से इज्जत तार तार करेगा, तो सोचिए इस देश की मूल आत्मा पर चोट पहुंचाएगा, उसका जमकर विरोध किया जाएगा, चाहे वो अनिल मिश्रा हो, चाहे जूता फेंकने वाला ये जातिवादी वकील। हम उन समाज से नहीं आते कि बलात्कार हो जाता है, पंचायत बिठाई जाती हैं। अगर वो दलित कार्ड भी खेलते हैं, अगर अपराध किया है तो अपराध को अपराधी की तरह देखना चाहिए, ना कि उसका जाति और पार्टी देखकर बचाव किया जाए। आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है इस खबर पर? अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।